मुश्किलात दरपेश है कौम को नाज़रीन, और उनमें सबसे बड़ी जो दो मुश्किलात हैं, बाकी तमाम मुश्किलात जो है वो उन दो मुश्किलात के बैकग्राउंड में ही समझी या उनका नतीजा समझी जा सकती है। एक है नाज़रीन पेट्रोलियम क्राइसिस। पेट्रोलियम क्राइसिस में जो लोग इन्वॉल्व है या जो पेट्रोलियम के कारोबार में वो इन्वॉल्व है, वो पॉलिसी इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, आज उसके हवाले से आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए चश्मकुशा भी होंगे और इंतहाई होशरुबा भी होंगे। उसी तरह जो पावर सेक्टर है उसमें क्या होता है, कौन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो भी आपको बताएंगे, और ये भी आपके लिए एक तरह से आई ओपनिंग होगा, होशरुबाही होगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं पेट्रोलियम सेक्टर की। कुछ अर्सा पुरानी बात है, चंद साल पुरानी बात है, मुझे इत्तफाक हुआ एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने का पेट्रोलियम क्राइसिस के हवाले से। मैंने उस स्टोरी में उसके जो मुख्तलिफ एंगल्स थे उनमें यह भी देखने की कोशिश की कि पेट्रोलियम पॉलिसी जो है उसको इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं वो लोग जो पेट्रोलियम के कारोबार से वाबस्ता है। पेट्रोलियम के कारोबार की कई तह हैं। मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप से आम गलियों में भी खुला पेट्रोल आजकल मिल जाता है। पंजाब में, हैदराबाद कराची में मैंने नहीं देखा, लेकिन पंजाब में मिलता है। मेरे रावलपिंडी में जहाँ मेरा घर है, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब, वहाँ मैंने कई दुकानों पर देखा है अनसेफ पेट्रोल बिकते हुए, और वो रिफाइंड पेट्रोल होता है, पेट्रोल पंप से लाकर बेचा हुआ। बहरहाल फिर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है जो पेट्रोल को मूव करती है। पेट्रोलियम में से वाबस्ता जो है वो होलसेल डीलर्स है, ऑयल टैंकर्स है, और फिर रिफाइनरी है, और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट्स है। 36 बाई प्रोडक्ट्स है नाज़रीन पेट्रोल की। हर बाई प्रोडक्ट पर जो है वो उसमें आखिरी जो बाई प्रोडक्ट है वो तेल होता है, माफ कीजिएगा तारकोल, जिसे हम डामर कहते हैं। उसमें वैक्स भी उसी से निकलती है, वैसलीन निकलती है, उसके अलावा बेशुमार चीजें निकलती हैं, इंजन ऑयल्स निकलते हैं, गेयर ऑयल्स निकलते हैं, और बहुत कुछ निकलता है। लेकिन नाज़रीन, मैंने जब अपनी तहकीकात की तो मैं एक साहब से मिला, उनके वालिद सेक्रेटरी पेट्रोलियम रहे थे, और बाद नवाज शरीफ साहब की तीसरी हुकूमत में उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम तैनात किया गया था। उन्होंने कुछ हक़ाइक़ बताए, कुछ मुझे लीड्स थी, उन लीड्स पर मैंने काम किया, तो उसके नतीजे में बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने को मिला जिसने मुझे हैरान भी कर किया और परेशान भी किया। मैंने मिसाल के तौर पर जनरल याह्या खान के ज़माने में दीवान सदर जो उस वक्त पिंडी में होता था, उसके विजिटर्स की एक फहरिस्त निकाली। मैंने देखा कि पेट्रोलियम कंपनियों के जो आला अफसरान थे वो रेगुलर विजिटर हुआ करते थे दीवान सदर के। उसमें सबसे बड़े विजिटर, सबसे ज्यादा रेगुलर विजिटर एक उस जमाने की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी जिसको कह रहे हैं, जिनके पास उस जमाने में कुछ रिफाइनरी का भी काम था, उसके एमडी हुआ करते थे। अक्सरियत वही करती थी जो ये एमडी साहब करते थे, लेकिन ये एमडी साहब जरा ज्यादा फ्रीक्वेंट थे, तकरीबन हर हफ्ते पहुंचे हुए होते थे। इनके साथ बेगम साहिबा भी होती थी और एक नॉर्मल ये खातून होती थी। जब ये वापस आते थे तो 2 वापस आते थे, 3 जाते थे, या 2 जाते थे और 1 वापस आता था। और याह्या खान साहब के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी किरदार के बारे में, उनकी अयाशियों के बारे में, उनके शौक के बारे में हम सब जानते हैं। बहरहाल, और ये चूंकि एक कंपनी का नहीं थे, उस वक्त ज्यादा कंपनियां नहीं हुआ करती थी। उस वक्त पाकिस्तान बर्मा शेल होती थी, तो पाकिस्तान बर्मा शेल से वाबस्ता कुछ और लोग भी जाया करते थे। लेकिन नाज़रीन, उसमें बाद फिर ये बाइफर्केशन हो गई। नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमत तक, नवाज शरीफ की हुकूमत तक जो है वो पेट्रोलियम क्राइसिस हुकूमत तय कर दिया करती थी खामोशी से, बाद औकात 2 महीने की, बाद औकात 3 महीने की। फिर उसके बाद ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब 15 दिन या 1 महीने की पेट्रोलियम क्राइसिस मुकर्रर करना शुरू हुई हुकूमत, और फिर वो साहब जो वो जिनका मैंने शुरू में तस्करा किया, मुशर्रफ के ज़माने में, वो मुशर्रफ के साथ वो वज़ीर पेट्रोलियम हुए। वज़ीर पेट्रोलियम के तौर पे उनके ज़माने में ओगरा उससे पहले बन चुका था, लेकिन वो रेगुलेशन के निज़ाम को मज़ीद जो है वो अपग्रेड किया गया उनके नज़दीक, और फिर पेट्रोलियम कंपनियों के नुमाइंदों को ही इख्तियार मिल गया कि वो ओगरा के साथ मिलकर और पेट्रोलियम प्राइसेस तय कर दिया करें। अब नाज़रीन, पेट्रोलियम पॉलिटिक्स में मैंने बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक ज़माने में 70s में अदनान खशोगी साहब हुआ करते थे, कई ममालिक जो है उनके जरिए पेट्रोलियम के सौदे करते थे।
जो ममालिक पाबंदियों के जद पे होते थे या अमेरिका से या किसी और बड़ी ताकत से उनको कोई मफाद होता था, तो पेट्रोल के जरिए वो मफाद हासिल किया करते थे। फिर पेट्रोलियम ही की पॉलिटिक्स में आप देखिए वेनेजुएला का क्या हाल कर दिया गया, लीबिया का क्या हाल कर दिया गया, इराक का क्या हाल कर दिया गया, ईरान पर किस किस्म की पाबंदियां हैं, ये अपनी जगह। लेकिन अमेरिका में जो है वो पेट्रोलियम कंपनियों के मालिकान जो है वो खुद हुकूमत साजी में आ गए, हुकूमत में आना शुरू हो गए। कई सदूर अमरीकी सदूर जो है वो और नायब सदूर वज़राए दिफा इस किस्म के उहदों पर फैज लोग पेट्रोलियम के कारोबार से वाबस्ता है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मफाद के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ हम किसी और के मफाद के लिए काम करते हैं, अपना मफाद सिर्फ इतना होता है कि हमें 4 पैसे मिल जाए। ये सिलसिला नाज़रीन आज भी जारी है। आप इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स की तरह में तक रसाई अगर किसी को हासिल हो तो वो बताएगा कि किस किस्म की डील्स में क्या क्या कुछ इस्तेमाल होता है, कहाँ पैसा इस्तेमाल होता है, कहाँ दीगर लवाजमात इस्तेमाल होते हैं, कहाँ खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बार बार ये तस्करा करने पर, मैं खवातीन का बहुत एहतराम भी करता हूँ और उनके हकूक़ का बहुत अलमबरदार भी हूँ, उनका बहुत हामी हूँ, लेकिन ये हक़ाइक़ है नाज़रीन, उनका खवातीन का इस्तेमाल भी किया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन अब इसमें एक चीज़ और भी है कि दुनिया भर में जब आप जो भी मुल्क पेट्रोल खरीदता है वो लंदन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जो है वो माफ कीजिएगा ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के साथ तय करता है, और वही जो कीमत उनकी होती है उसी कीमत पर उसको जितनी पेट्रोल की होती है उसको ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी वही होती है। लेकिन पाकिस्तान में PSO ने ये काम संभाल लिया और PSO कम कीमत पर उसे पाकिस्तान की जरूरत का पेट्रोल पाकिस्तान में इम्पोर्ट करती है। सऊदी अरब से आपने खरीदना हो, कहीं और से खरीदना हो, PSO लेकर आती है, कुछ और जाती है। अभी हमने रशिया से लिया तो कोई और प्राइवेट कंपनी ले आई, फिर उसके रिफाइनिंग का अमल होता है। पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत एक ही कीमत पर पेट्रोल देना होता है, ये सब अपनी जगह। लेकिन 36 बाई प्रोडक्ट, 36 पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, और ये इन टैक्सेस को बारहा अदालतों ने भी देखा, फ्यूल सरचार्ज, एडिशनल फ्यूल सरचार्ज, फ्लास सरचार्ज, और लेकिन कोई आवाम को रिलीफ देने पर तैयार नहीं। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम की जिंदगी पर इस तरह पड़ता है कि अशिया खुर्दनोश जो है, आम इस्तेमाल की अशिया जो है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो उसके नतीजे में कीमतें बढ़ जाती हैं और आवाम की क़ुव्वत खरीद मजीद कम हो जाती है। नाज़रीन अब आते हैं पावर सेक्टर की तरफ। पावर सेक्टर पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो 4 बड़ी पावर कंपनियां जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के एक दोस्त की, उन्हीं को जब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की 2018 वाली, जिनमें उन्हें हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें इसहाक डार साहब ने वो जो पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है, एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा करें, वो 500 अरब रुपए हो गया था, तो वो उन्होंने उतारा, 490 अरब रुपए उतार दिए थे कल पर। लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें, एक मरतबा मैंने देखा भी था, तो उसका 70 से 80% हिस्सा जो है वो उन साहब की जो एक बड़े बैंक के भी मालिक है और 4 बड़ी पावर कंपनियों के मालिक हैं, वो उन्हीं को दे दिया गया था। यानी इसको कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे। किस तरह से लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सियासत में लोग मौजूद हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो बेचारे एक आध पेट्रोल पंप ले लेते हैं, वो कोई इतना बड़ा असर नहीं डालते। एक MNA होते थे मलिक लाल खान, वो पेट्रोलियम के कारोबार से थे, पेट्रोल पंप्स थे उनके सिंध में भी थे और पंजाब में भी थे। वो MNA बनने से पहले भी पेट्रोल के कारोबार से वाबस्ता थे, अटक से उनका ताल्लुक है। आजकल उनके बेटे सियासत में वो फौत हो गए, उनके बेटे जो है नून लीग के MNA थे, उनके थे पेट्रोल पंप, कहा जाता है कि उनको 100 के करीब पेट्रोल पंप थे, लेकिन वो कोई पॉलिसी इन्फ्लुएंस उस तरह नहीं करते। पॉलिसी इन्फ्लुएंस पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, पॉलिसी इन्फ्लुएंस पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनीज करती है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक्सप्लोर करना है, कहाँ कुआं खोलना है, उसको ज़ाय कर देना है। ये एक बड़ा नाज़रीन एक निज़ाम है, ताकि, और ये सब कुछ इसलिए भी होता है कि पेट्रोल पर बाज़ खास कुव्वतों की इजारादारी मौजूद है, खास कंपनियों की इजारादारी मौजूद है, और इस सब के लिए वही कुछ किया जाता है जो पेट्रोलियम सेक्टर में किया जाता है। कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है, कहीं कुछ और लवाजमात होते हैं, कहीं जो है वो वही इस्तेमाल किया जाता है खवातीन का। अगर ये रसाई हो जाए तो ये बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, इस्लामाबाद के बहुत सारे ड्राइंग रूम्स जो है वो इस काम में शामिल है। लेकिन नाज़रीन कोई नहीं देखता कि पावर जनरेशन जो है वो उसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर है। बिजली की कीमतें नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है। इसमें 2 वाक़यात नाज़रीन आपको सुनाता हूँ।
पहला वाकया तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है। इस्लामाबाद में बाद सार्फिन की तंजीमों ने जब ओकरा बना था तो उसमें भी वो अब भी एजिटेट करती हैं, लेकिन उनकी उस तरह नहीं सुनी जाती। पब्लिक हियरिंग उस तरह नहीं होती जिस तरह दुनिया के दीगर मुल्कों में होती है। तो सार्फिन के कुछ तंजीमों से वाबस्ता जो अफराद थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की 1997 या 98 में। उसमें वाटर एंड पावर अथॉरिटी वाटा उन्होंने ये तस्लीम किया कि उस वक्त उनका मीटर जो था उस वक्त जो लगे हुए थे वो 20% तेज थे, आज जो लगे वो 20% से भी ज्यादा थे। फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि एक फीडर पर जितनी बिजली आती है वो सारी पब्लिक में जब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो सारी बिजली बिल कर दी जाती है, यानी जो उस फीडर के अंदर लाइन लॉसेज है वो उसमें रिकवर हो जाते हैं। उसके बावजूद जो है वो पावर कंपनीज आज के लिए जिनको जो डिस्क्लोज है जो बिजली बनाते हैं और तकसीम करते हैं, ये कंपनी अपनी करप्शन जो है वो लाइन लॉसेस के नाम पर पार करती है। क्योंकि फीडर से बिजली निकली सारी की सारी मुझे और आपको बिल हो गई, तो फिर ये कैसे ये लाइन लॉसेस कहाँ गए? लाइन लॉसेस वो करप्शन में चले जाते हैं नाज़रीन, और ये बड़ी करप्शन होती है। इस मामले में बहुत माल खाया जाता है। ये अरबों रुपए की डील्स होती है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए जाते हैं, और ये सारी दुनिया में होता है। नाज़रीन अब आते हैं बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में शाहिद खान थे गालिबन उनका नाम। वो बेनज़ीर भुट्टो के दोस्त भी थे और वो लेकर आए थे कुछ IPPs को पाकिस्तान में सस्ती पावर जनरेशन के लिए जो वायदे किए गए थे उन्हें उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर भुट्टो को नापसंद करती थी। तो बेनज़ीर भुट्टो को पता नहीं मुल्क दुश्मन और क्या करार दिया गया और उन IPPs के साथ एग्रीमेंट्स पर सवालिया निशान उठा दिए गए, एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने वो एग्रीमेंट्स नाज़रीन देखे थे, गॉर्डन वू का इंटरव्यू भी किया था। नाज़रीन उन एग्रीमेंट्स में जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि पहले 10 साल बिजली सस्ती होगी, पहले 10 साल बिजली महंगी होगी थोड़ी सी, अगले 10 साल सस्ती होगी, उससे अगले 10 साल यानी 20 से 30 साल के दरमियान बिजली और सस्ती होगी, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की मिल्कियत हो जाएंगे। 30 साल मुकम्मल होने पर इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपना निकल जाएंगे उसमें से। और जो पावर रेट्स थे वो इस तरह से थे कि अगर आपने 100% जनरेशन अगर कंपनी कर रही है 100% जनरेशन उसकी खरीद ली है तो वो ₹1 यूनिट पड़ेगी, लेकिन अगर आप 10% खरीदेंगे तो फिर ₹10 या ₹9 यूनिट पड़ेगी। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात थी नाज़रीन, क्योंकि जो भी पावर कंपनी आएगी वो अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लेकिन अगर वो 100 यूनिट जनरेट कर रही है तो फिर पैसे उसके अखराजात भी 100 यूनिट के होंगे। बाद जनरल जुल्फ़िकार नवाज शरीफ साहब के ज़माने में फौज से रिटायर हुए तो चेयरमैन भट्टा आ गए, उन्होंने लोगों के मीटर भी उतारना शुरू करवा दिए थे। उनके ज़माने में हब्को चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, कैप्को चीफ को भी नजरबंद किया गया के लिए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी भाग गई। आज पाकिस्तान में अगर कोई पेट्रोलियम में IPPs के हवाले से या पेट्रोलियम पावर जनरेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उसकी बड़ी वजह वो सलूक है उस वक्त हुआ क्योंकि कंपनीज को अब एतबार नहीं है। फिर वायदे को भी उल्टा दिया गया, यानी इब्तदाई 10 साल पहले सस्ती बिजली, उससे 10 साल थोड़ी सी महंगी, उससे आखिरी 10 साल में 20 से 30 साल में वो बहुत ज्यादा महंगी बिजली। और उसमें एक खास बात और ये भी थी कि जो पावर कंपनियों के इन्वेस्टर थे उन्होंने प्रोजेक्ट की ओनरशिप उन्हीं के पास रहनी थी। नाज़रीन आज जो बिजली की कीमत है, मैं इस पर तहकीक भी कर रहा हूँ कि लाजमी तौर पर वो वायदे जो है वो आज भी अमल पैरा है, चूँकि उन वायदों की रोशनी में आज की कीमत में वो वायदे शामिल है जो उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के चेयरमैन वाड्डा ने बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफत में उनको पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाकर और हुकुल वतनी के नाम पर किए थे, और उसके नतीजे में उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को बहुत लंबा माल मिलने की खबरें आई थी, बहुत बड़ा पैसा चलने की खबरें आई थी। लेकिन नाज़रीन अब भी सूरत-ए-हाल वैसी है। आप देखिए निगरान हुकूमत क्या करती है। मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी की जो 34 करोड़ यूनिट खर्च करती है जो सरकारी मुलाजमीन, उनकी अपर लिमिट मुकर्रर कर देनी चाहिए। ऑयल की भी कितने लीटर वो उनको फ्री मिलेगा, उससे ऊपर वो खुद पर करवाएंगे, और बिजली की भी कितने यूनिट्स उनको माहाना फ्री मिलेंगे, उससे ऊपर जितना भी हो, चाहे वो 6 AC चलाए चाहे 10 AC चलाए, उसका बिल उन्हीं को अदा करना चाहिए। उसी से नाज़रीन अरब रुपए महीना की बचत हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 अरब रुपए महीना इससे बचाए जा सकते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।